जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि बासौड़े की पूजा, जो शीतला माता की पूजा की जाती है बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, अपने घर परिवार की प्रसन्नता बनी रहे उसके लिए की जाती है। तो ये पूजा घर में रहकर आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में ही कैसे करें? उसके लिए नीम के पेड़ के नीचे ये पूजा करना बहुत ही शुभ होता है कि शीतला माता को नीम का पेड़ बहुत प्रिय होता है। अब नीम का पेड़ भी यदि आपके घर के पास नहीं है तो आप नीम की टहनी किसी से मंगाकर गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं, या नीम का पौधा आपने गमले में लगा रखा है तो उसके नीचे भी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो घर में नीम का पेड़ भी लगा हुआ है और गमले में भी मैंने पौधा लगा रखा है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले गमले में हम यहाँ पर नीम का जो पौधा लगा हुआ है उसको रखने से पहले हम जमीन को स्वच्छ कर लेंगे, गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, तभी हम यहाँ पर गमला विराजित करेंगे। उसके बाद हम 2 ईंटें जो होती हैं जिससे घर बनता है उनको धो लेंगे, क्योंकि इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भट्टे में पकती हैं तो इसलिए इनको ठंडा किया जाता है। क्योंकि शीतला माता की पूजा में कोई भी चीज़ गर्म नहीं प्रयोग में लाई जाती। ये सब सामग्री जो होती है, जो भोग की भी होती है, वो एक दिन पहले बना कर रखी जाती है। तो इस पूजा को करने के लिए हम जो ईंटें हैं इनको भी धो लेंगे। अब हम ईंटों का पहले पूजन करेंगे। तो ईंटों का पूजन करने के लिए देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे स्वास्तिक। देखिए इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बना के अब आप यदि ये पूजा सप्तमी वाले दिन कर रहे हैं होली के बाद तो 7 बूंदें यहाँ पर रखी जाएंगी, और अगर आप अष्टमी वाले दिन कर रहे हैं शीतला अष्टमी को तो 8 बूंदें रखी जाती हैं हल्दी की। तो देखिए 1 2 3 4, मैं ये पूजा सप्तमी की दिखा रही हूँ तो इसीलिए मैं 7 बूंदें रखूंगी। 5 6 और ये 7। इस प्रकार से हमने ये 7 बूंदें रख दी। और जो पौधा है हमारा नीम का उस जगह भी हम हल्दी को लगा देंगे, उसकी जड़ पे भी लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम गमले का भी पूजन कर लिया। अब हमने जो पूजा प्रारंभ करनी है ना, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने जो जल लिया है शुद्ध जल, और जिसके जो कंठ है, मिट्टी का कलश लिया है, उसके जो कंठ है उस पर हमने मौली बांध ली है, और उसके अंदर हमने मक्खन या मलाई डालनी है। मक्खन और मलाई कुछ भी ना हो तो आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये पूजा आपको सूर्योदय से पहले ही करनी है। सूर्य निकल आते हैं उस समय ये पूजा नहीं की जाती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठकर ये पूजा करनी होती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूध है ना, इसका जो मक्खन है इसको हाथ से निकाल, पहले हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये जो मक्खन है इसको निकाल कर हम यहाँ पर रख देंगे, इस तरीके से पट्टे पर रख देंगे, है ना। तो ईंटें हैं। अब उसके बाद हम पूजा सामग्री चढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे ये जो बरकुल्ले की माला होती है ना, इसको, बरकुल्ले की माला को, देखिए। अब उसके बाद हम इसी माला के पास में रखेंगे, देखिए उसी माला के पास रखेंगे अपने ये हमने जो माता की पिंडी बनाई है साफ, से हम ये पूजा भी रखेंगे। अब हम यहाँ पर रखेंगे जो मीठे चावल बनाए हैं ना हमने, तो ये मीठे चावल भी हम यहाँ पर माता को समर्पित कर देंगे। अब हम अनाज से रखा था, अनाज में आप गेहूँ या बाजरा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय नया गेहूँ भी आता है। होली पर जो गेहूँ की बालें भूनी जाती हैं तो गेहूँ को रखना भी बहुत शुभ होता है। तो आप गेहूँ और ये मीठे चावल आप रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया और धूप रखा जाता है। तो दिया हमें कैसे रखना है, बिना प्रज्वलित किया हुआ, बिना जलाया हुआ। तो बस माता के समक्ष हम दिया और ये धूप बत्ती बस ऐसे ही रख देंगे, जलाएंगे नहीं इसको। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस पूजा में कुछ भी गर्म प्रयोग में नहीं लाई जाती है चीज, इसलिए इस बात को। अब हम माता की जो हमने पूजा की है ना, उनका पूजन करेंगे, तब हम इन माता को कलावा अर्पित करेंगे। ये गुड़ रखेंगे हम माता के भोग के लिए। अब हम जो हमारी बिटकुले की माला है उस पर हल्दी लगाएंगे, जैसे हम माता का पूजन कर रहे हैं, नीम के पेड़ पर भी हल्दी लगा देंगे, और माता को भेंट स्वरूप फिर हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कलावा अर्पित कर देंगे, और जो माता का जो भोग कलश का जो जल है ना, वो भी हम यहीं पर रख देंगे। ठीक है,
इस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारी ये पूजा समाप्त हो जाती है। देखिए बहुत आराम से, देखिए अब हमारी ये पूजा समाप्त हो गई। अब इस पूजा को विसर्जित कैसे करना है, क्योंकि सूर्य जब आप निकल आता है उससे पहले हमें ये सारी सामग्रियों को हटाना भी होता है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फिर विसर्जित कैसे करना है, उस सामग्री का क्या करना है। क्योंकि ये सामग्री हम ऐसे तो रखी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पूजा हम घर में कर रहे हैं, मंदिर में आप कर रहे होते हैं तो आप रखा छोड़ आते हैं। तब हमें इस सामग्री का एक एक का क्या करना है, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाती हूँ। तो इसलिए आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी करने से फिर हम इस सामान को ऐसे ही पड़ा रहने दें तो वो फिर हमारी पूजा विफल हो जाएगी, अच्छे परिणाम नहीं देगी। तो शुरू करती हूँ। ये सबसे पहले आज के दिन अनाज ना बोया जाता है थोड़ा सा, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसमें से जो हमने ये धान रखे थे ना, जैसे अनाज कोई सा भी बाजरा रखा है या गेहूँ रखा है, तो वो आप इसमें से थोड़े से लेकर, और जो आपका नीम का गमला है उस जगह थोड़े से इसमें रखकर और मिट्टी में दबा देंगे, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब इसको आप बचे हुए को क्या करना है, इसको आप पक्षियों को डाल सकते हैं, आप गाय को दे सकते हैं। तो अब इस तरीके से अनाज वाली जो चीज़ का था वो हो गया। अब यह है ये चावल का भोग, ये चावल का भोग है ना, ये आप घर में गाय को दे सकते हैं, क्योंकि ये भोग माता को भेंट कर दिया है तो इसलिए ये गाय को दिया जाएगा। ठीक है। अब ये धूप दीप है, इसको आप विसर्जित कर दीजिएगा बहते जल में, या फिर आप बगीचे में आप रख दीजिएगा, तो वो अपने आप विसर्जित, जैसे कहते हैं ना, चीज़ हो जाती है धीरे धीरे, तो वो उस गमले में आप रख दीजिएगा। अब ये जो आटे की जो लोइयाँ हैं, ये 7, देखिए ये 7 आटे की लोइयाँ हैं, है ना, जो माता की पिंडी रूप में बनाई थी। तो इसको आप, यदि आपके घर के पास कोई नदी सरोवर है तो उसमें आप इसकी लोई बनाकर, छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को डाल सकते हैं। नहीं तो फिर सबसे अच्छा उपाय होता है आप ये गाय को दे दीजिए, क्योंकि गाय को सारी चीज़ें पूजा पाठ की दे दी जाती हैं। अब है 50 ये माता का जो गुड़ वाला भोग। तो इस गुड़ वाले भोग का क्या करना है, ये भी आपको गाय को दे देना है, क्योंकि गाय को उसके आटे की लोई के साथ ये चला जाएगा। अब ये बिड़कुले की माला है, ये है कलावा, इसको भी आप पौधे में रख दीजिए, तो जिससे कि ये धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा, है ना। अब बचा ये जल, ये भी पौधे में दे दीजिएगा, थोड़ा सा पहले अपने घर में छिड़क दीजिएगा, बच्चों के ऊपर जरूर छिड़किएगा। ये जो जल होता है ये ठंडा मिट्टी के कलश में इसीलिए आज के दिन रखना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है, और ये ठंडा जल बच्चों के ऊपर छिड़कने से बच्चों को खसरा, जो माता निकलती है ना, छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, ये कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों के ऊपर ये जो जल है ये जरूर छिड़क दीजिएगा। उसके बाद जो बचे उसको आप घर में थोड़ा छिड़क दीजिए, उसके बाद पौधों में विसर्जित कर दीजिए। नीम का पेड़ हो तो उसमें विसर्जित करिएगा तो बहुत अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद ये जो बिड़कुले की माला है, इस बिड़कुले की माला को अपने घर में कोई कील हो, पूरब की दिशा में इसको कील पर 1 साल के लिए टांग दीजिए। 1 साल बाद फिर इसको आप विसर्जित कर सकते हैं, पेड़ पौधों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी विसर्जन हो जाएगा। और ईंटों को हिलाकर, और बस इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना चौकी हिला दी जाती है, इसको इस तरीके से हिलाकर और उसके बाद ईंटों को भी रख दिया जाता है उठाकर, क्योंकि ये सारी पूजा सूर्योदय से पहले ही पूजा भी की जाती है और इसको विसर्जित भी किया जाता है, हटा भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूजा हम घर पे करके और आराम से फिर पूजा को विसर्जित करके पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य लाभ की, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की शीतला माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और जो भूल हुई उसे क्षमा कीजिएगा। और जब आप ये पूजा करें तभी माता की कथा जरूर सुन लीजिएगा, बिना कथा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।